हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मित। आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि किस तरह से हम बॉब को यूज़ करके हमारा पहला आरपीजीएली प्रोग्राम क्रिएट करवाएं जो डायरेक्टली आपके एक सोर्स फाइल में कन्वर्ट हो सकता है और उसके लिए आपको कोई भी एडिटिंग की भी नीड नहीं रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम IBM के प्रोजेक्ट बॉब को ही यूज़ कर रहे हैं। जो ट्रायल वर्जन हमने पहले सेटअप किया था उसी के बेसिस पे हम देखेंगे कि किस तरह से हम एक प्रोग्राम को क्रिएट कर सकते हैं। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा ईजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि अभी के लिए हमारी मेन प्रायोरिटी है कि कैसे हम बॉब को यूज़ करें। बट उससे पहले आपकी फंडामेंटल्स स्ट्रांग होने चाहिए और उसके लिए आपको टेक शर्मित डिजिटल कोर्स बुक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो आप सभी के लिए फ्रीली अवेलेबल है। वहाँ पे आपको 3500 से ज़्यादा सेशंस मिलेंगे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। तो बिना किसी लैंग्वेज बैरियर के आप उनको इजीली कंज्यूम कर सकते हो। ठीक है, ऑल राइट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम IBM बॉब की हेल्प से अपना पहला प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं IBMI आरपीजीएली लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने अपने अकाउंट से यहाँ पे IBMI अकाउंट से कनेक्ट किया हुआ है ऑलरेडी, है ना। और ये मेरा एक फ़िल्टर है, यहाँ पे मेरा एक प्रोग्राम ऑलरेडी बना हुआ है और उसी के अंदर इसी सोर्स फाइल में मैं चाहता हूँ कि एक और प्रोग्राम हमारा क्रिएट हो जाए। और उस प्रोग्राम में हम क्या यूज़ करने वाले हैं, फुल आरपीजीएली फॉर्मेट यूज़ करके दो नंबर्स को मल्टीप्लिकेशन का एक सिंपल प्रोग्राम बना के देखते हैं पहले। फिर जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट हो आप उसको यूज़ कर सकते हो IBM बॉब के साथ। बट पहले समझने के लिए एक छोटा प्रोग्राम बनाएंगे जिसको इजीली आप समझ सको और इम्प्लीमेंट कर सको। ठीक है, तो एक तरफ तो मैंने ये अपना VS कोड ओपन किया हुआ है जहाँ पे IBM बॉब मेरा ऑलरेडी लॉगिन है। अगर हम बात करें इसके बजट की तो अभी तक हमने इसमें कुछ भी कंज्यूम नहीं किया है और 29 डेज हमारे इसमें लेफ्ट है। ठीक है, और अगर मैं आपको ACS शो करूँ तो ये मेरा ACS है जहाँ पे मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है और यहाँ पे हम इस जगह पे एक सोर्स ऐड करने का प्लान कर रहे हैं। किस लोकेशन पे, क्यू शर्मित TS1 शर्मित TS1। ठीक है, तो ये दो चीज़ हमारे पास है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आती है जब आप किसी भी AI मॉडल के साथ वर्क कर रहे हो, चाहे आप क्लाउड के साथ वर्क कर रहे हो या बॉब के साथ वर्क कर रहे हो, वहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है प्रॉम्प्ट लिखना, कि क्या आप प्रॉम्प्ट लिख रहे हो, किस तरह से आप प्रॉम्प्ट लिख रहे हो जो आपका प्रॉपरली आउटपुट ला के दे। तो प्रॉम्प्ट मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैं आपको यहाँ पे पेस्ट करके और उसको एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें मेंशन की है, किस बेसिस पे हम उसको आउटपुट लाने में हेल्प करेगा वो हमारे मॉडल को। तो यहाँ मैंने इसको पेस्ट किया। अब मैं आपको ये प्रॉम्प्ट एक्सप्लेन करता हूँ। देखो मैंने प्रॉम्प्ट में क्या लिखा, राइट ए कंप्लीट आरपीजीएली प्रोग्राम इन फुल फ्री फॉर्मेट। साथ में मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया स्टार फ्री दैट मल्टीप्लाइज टू नंबर्स एंड डिस्प्लेज द रिजल्ट। ठीक है, तो ये सिंपल सा मैंने एक इसको स्टेटमेंट दिया। और अगर आप चाहो तो आप इसके आगे एक लाइन ये भी लिख सकते हो, एक्ट एज एन IBMI एक्सपर्ट। ठीक है, तो पहले हम इसको रोल असाइन कर देते हैं कि क्या रोल उसको किस तरह से एक्ट करना है इस IBM बॉब को। तो हमने लिखा एक्ट एज एन IBMI एक्सपर्ट, राइट अ कंप्लीट आरपीजीएली प्रोग्राम इन फुल फ्री फॉर्मेट स्टार फ्री दैट मल्टीप्लाइज टू नंबर एंड डिस्प्ले द रिजल्ट। ठीक है, तो हमने एक शॉर्ट में उसको अपनी रिक्वायरमेंट बता दी। फिर हम कुछ रिक्वायरमेंट को स्पेसिफाई कर रहे हैं, या आप कह सकते हो ये रूल्स हैं। मस्ट स्टार्ट विद स्टार फ्री ऑन लाइन 1, यूज DCLS टू डिक्लेयर द न्यूमेरिक वेरिएबल। अब यहाँ पे जैसे मेरे को num1 num2 नहीं देना, कुछ और नंबर देना है, तो आप वो भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो भी, जैसे अभी हम num1 num2 लेके चलते हैं बेसिक लेवल पे, अदरवाइज आप इसको जो भी वेरिएबल नेम देना चाहते हो वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, फिर हमने लिख दिया यहाँ पे हमें इसको पैक्ड डेसिमल में बनाना है। मल्टीप्लाई num1 एंड num2 स्टोर इन रिजल्ट, यूज DSPLY टू डिस्प्ले द रिजल्ट एंड विद रिटर्न एंड स्टार एंड इफ नीडेड। ठीक है, फिर हमने लिख दिया नो फिक्स फॉर्मेट कोड, नो HFDC spec columns, program must compile cleanly on IBMI AS400। ठीक है, तो ये भी हमने इसको स्पेसिफाई कर दिया। इंक्लूड ब्रीफ इनलाइन कमेंट, आउटपुट में हमें क्या चाहिए, ओनली द आरपीजीएली सोर्स कोड, नो एक्सप्लेनेशन।
ठीक है। तो ये एक शॉर्ट सा हमने इसको प्रॉम्प्ट दिया है, किस लिए कि एक ऐसा प्रोग्राम क्रिएट कर दे ये। और प्रॉम्प्ट डिटेल में लिखना, क्वेश्चन आता है कि प्रॉम्प्ट हम डिटेल में क्यों लिख रहे हैं, इससे पहले इससे कम टाइम में तो हम सोर्स कोड लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। बट अगर हमें एआई को यूज़ करना है और हमें पता है कि ये जस्ट एक सैम्पल प्रोग्राम है, मेनली हम क्या करने वाले, मेनली तो हम इसको प्रोजेक्ट के लिए यूज़ करेंगे, तो वहाँ पे अगर आपको प्रॉम्प्ट लिखना बेटर तरीके से आता है तो आप इजी वे में कुछ भी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आउटपुट ला सकते हो, ठीक है। तो फॉर्मेट आपको इस तरह से ही रखना पड़ेगा, पहले आप उसको उसका रोल असाइन करोगे, फिर क्या उसको परफॉर्म करना है वो बताओगे, फिर रिक्वायरमेंट एंड रूल्स स्पेसिफाई करोगे और आउटपुट में क्या चाहिए वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। हमने सिंपल एक IBM बॉब को यूज़ किया और IBM बॉब के अंदर एक हमने अभी प्रॉम्प्ट लिखा है। अब प्रॉम्प्ट लिखने के बाद में आप जस्ट सिंपली यहाँ पे एक एंटर कर सकते हो, तो मैंने यहाँ पे एक एंटर प्रेस किया। एंटर प्रेस करते आप देखोगे इसने मेरे जो टास्क है उस पर काम करना शुरू कर दिया। इनफैक्ट विद इन अ सेकेंड्स इसने एक फाइल भी क्रिएट कर दी है हमारे लिए, ठीक है, multiply.rpgly न्यू फाइल एडिटेबल, ठीक है। और ये कहाँ पे बनाया है इसने, यूजर्स टेक्स डेस्कटॉप multiple.rpgly। अब ये पूछ रहा है आई वांट टू क्रिएट अ न्यू फाइल दिस लोकेशन, तो यहाँ पे ये लोकेशन आपको दिखा रहा है और इस जगह पे इसने बता रहा है, ये बता भी रहा है कि कहाँ पे। अब देखो इसमें 3K यूज़ हुआ है हमारा, वो अपन देखते हैं, ठीक है। इससे पहले अब ये कोई भी फाइल को सेव करता है उससे पहले ये आपसे पूछता है कि अगर आपको उसमें कोई एडिटिंग चाहिए तो आप एडिटिंग कर सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पे से इसको रिजेक्ट कर सकते हो या सेव कर सकते हो। दो हमारे पास ऑप्शन है, सेव कर सकते हैं या रिजेक्ट दिस सेक्शन। अभी प्रोग्राम तो स्मॉल ही है तो इसको अपन बाद में रिव्यू करेंगे, अभी के लिए बस अपन ये देख रहे हैं कि और क्या चीज़ें हैं यहाँ पे जो हम इसको देख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे क्या है, ये एक्सपैंड का बटन है एक, ठीक है। ये मेरे डेस्कटॉप पे इस फाइल को क्रिएट करा है, बट वो कोई इश्यू नहीं है, उस फाइल को हम वहाँ पे भी क्रिएट कर सकते हैं और फिर बाद में कॉपी पेस्ट के लिए कॉपी पेस्ट करके भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ उसको सेव द मैसेज चेंजेस, ठीक है। तो मैंने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद इसने फिर से और इसने यहाँ पे मेरे को मैसेज दिया है टास्क कंप्लीटेड, क्रिएटेड multiply.rpgly अ कंप्लीट rpgly फॉर्मेट प्रोग्राम दैट स्टार्ट विद दिस, और ये इसने सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे प्रोवाइड कर दी कि ये हमारा प्रोग्राम जो है वो रेडी हो चुका है। क्लियर। तो multiply.rpgly। अब एक काम करते हैं, जस्ट मैं यहाँ पे एक न्यू मेंबर ऐड कर लेता हूँ। ऑल्दो ये एडिटर आपका डायरेक्टली भी कर सकता है, बट मुझे अभी आपको एक डेमो दिखाना है कि सपोज आपने कहीं किसी और लोकेशन पे इसको क्रिएट कर दिया तो अब आप उसको कैसे यूज़ करोगे। तो आप यहाँ लिख सकते हो multiply.rpgly, ठीक है। ये मैंने एक सोर्स फाइल यहाँ पे क्रिएट कर दिया, किस में, क्यू शर्मित में, और वहाँ पे मैं डायरेक्टली इस सोर्स को कॉपी करूँगा, यहाँ पे जाके इसको कर देते हैं पेस्ट। बट ध्यान रहे कि एडिटर में आप को हर बार नीड नहीं है इस तरह से करने की, आप डायरेक्टली इसमें लोकेशन भी सेट कर सकते हो, तो वो आपका जो भी प्रोजेक्ट लोकेशन है उस जगह पे आउटपुट आपका स्टोर करेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको सेव किया। अभी एक काम करते हैं, इसको सेव करके आप इसके लिए टर्मिनल ओपन करते हो, इसको सेव किया हमने, ठीक है। और यहाँ पे RPG प्रोग्राम को बाइंड करते हैं, क्रिएट करते हैं हम। तो यहाँ पे मैंने इसको सेव करके Ctrl E प्रेस किया, जिससे कि मेरे पास वो कंपाइलेशन का ऑप्शन मिला मुझे, और मैंने यहाँ पे इसको कंपाइल करा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, एक्शन क्रिएट बाउंड RPG प्रोग्राम वॉज सक्सेसफुल, मतलब हमारा प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुल क्रिएट हो चुका है। अब एक बार ACS पे चल के इसको कॉल करके देख लेते हैं। इसको अगर यहाँ पे हम रिफ्रेश करें तो हमारा प्रोग्राम तो ऐड हो चुका है। अब अगर मैं इसको कॉल करूँ, कॉल मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आउटपुट आ रहा है 102.00। अब अगर आपको इसको देखना है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे फिर से इसको डीबग में ले सकते हैं हम इसको डायरेक्टली। तो यहाँ पे इसको मैं strdbg करूँगा, strdbg F4। यहाँ पे हम प्रोग्राम लाइब्रेरी मेंशन कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे स्टार यस, और इधर भी स्टार यस करके एंटर करते हैं। कुछ सेकंड्स हम वेट करेंगे और फिर ये आपका जो प्रोग्राम है वो डीबग मोड में आ जाएगा, और वहाँ फिर हम एक एक चीज़ वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या हमारा रिक्वायरमेंट था, क्या उस अकॉर्डिंग इसने आउटपुट हमारा जनरेट किया, प्रोग्राम जनरेट किया, और अगर उसने उस अकॉर्डिंग प्रोग्राम को जनरेट किया
तो फिर हमें सीधा उसको मेन सोर्स में मूव कर सकते हैं। तो देखो इसने क्या लिखा है, प्रोग्राम मल्टीप्लाइज टू नंबर एंड डिस्प्ले रिजल्ट। डिस्क्रिप्शन भी इसने अपने आप से दिया है, डेमोन्स्ट्रेट बेसिक अर्थमेटिक इन आरपीजीएल फ्री फॉर्मेट आरपीजीएल, डिक्लेयर न्यूमेरिक वेरिएबल, पैक्ड डेसिमल इसने वेरिएबल डिफाइन किए जो num1 num2 रिजल्ट है ना, और फिर इनिशियलाइज किया इसने वैल्यू को 25.50 और 4 को, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम इसको प्रोसीड करें, इसको कॉल करवाएं, तो यहाँ पे पहले इसने ये वैल्यू असाइन की, सेकेंड वैल्यू असाइन की और फिर इसको मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद में जो आउटपुट हमारे पास आया वो यहाँ पे इसने डिस्प्ले करवा दिया, ठीक है। तो आप देख सकते हो बस एक सिंपल प्रॉम्प्ट की हेल्प से हमने पूरा प्रोग्राम जो है वो क्रिएट कर लिया। और प्रोग्राम जैसे ही आपने क्रिएट किया तो इसने आपसे कंफर्मेशन भी लिया कि क्या आप उस जो भी प्रोग्राम क्रिएट हुआ उसको सेव करने वाले हो या नहीं, तो आप वहाँ पे सेव कर सकते हो, ठीक है। तो ओवरऑल इस सेशन में हमने यही देखा कि कैसे हम IBM बॉब की हेल्प से एक प्रोग्राम को क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको एक एग्जांपल ये भी बता दूंगा कि क्या इसमें कैपेबिलिटी है एक फिक्स्ड फॉर्मेट आरपीजीएल प्रोग्राम को क्रिएट करने की, ठीक है। तो वो भी हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। इसमें मेनली हमने देखा कि कैसे हम एक फुल फ्री फॉर्मेट जो एडवांस वर्जन है उसको क्रिएट कर सकते हैं अपने आरपीजीएल IBM बॉब के साथ में। आई होप आज का ये सेशन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर में।